अस्सलाम वालेकुम। ऐसे टोटके के बड़े बड़े मसले चुटकियों में हल। टमाटर के सिरों पर अगर थोड़ा सा मोम टपका दिया जाए तो टमाटर बहुत ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रहेंगे। चावलों के डब्बे में नीम के सूखे पत्ते रख देने से चावलों में कीड़े मकोड़े दाखिल नहीं होते। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है, बदहज़मी नहीं होती। पपीता सीने के बलगम को दूर करता है, पेट के अमराज के लिए मुफीद है और निज़ाम को बेहतर करता है। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं या बुरी तरह फंस जाते हैं, तो इस सूरत में एक गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डालें और बाहर वाले गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। जो चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो इसे फर्नीचर पर रगड़ें, फर्नीचर चमक उठेगा। जो लोग रोज़ाना 10 दिन तक अंजीर खाएंगे तो उनका कमज़ोर जिस्म मोटा हो सकता है। अगर किचन में खाना बनाते हुए हाथ जल जाए तो जले हुए पर फ़ौरन पानी मत डालें, जिल्द पर जले हुए का निशान पड़ेगा और जल्दी ठीक नहीं होगा। इस तरह आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा जले हुए पर कभी पानी मत डालें। बाज़ औक़ात तेज़ गरम चाय का घूंट भर कर पी लेने से ज़बान जल जाती है। इसकी जलन को कम करने के लिए 2 अदद केले खा लें या थोड़ी सी मिकदार में दूध को थोड़ी देर के लिए मुंह में रोक कर रखा जाए तो भी फ़ायदा होता है। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फ़ौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें, चाय का दाग नहीं पड़ेगा और बआसानी सफ़ेद कपड़ा भी चाय के दाग से पाक साफ़ रहेगा। अंडा जिस पानी में उबाला जाए अगर वो पानी पौधे में डाल दिया जाए तो पौधा बहुत जल्द बढ़ता है और पौधे की पैदावार भी बहुत तेज़ हो जाती है। अगर मसूड़े फूलने लगे तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 3 बार लगाने से मसूड़ों की तकलीफ़ कम हो जाएगी और मसूड़ों का सूजनपन भी कम हो जाएगा। अगर अचानक पेट के दर्द का मसला हो तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पीने से फ़ौरी आराम मिलेगा। काले नमक के साथ अजवाइन भी एक चुटकी डालकर पी लिया जाए तो बेहतरीन हो जाता है। अक्सर लोग तेल की गरमाइश का सही तरह से अंदाज़ा नहीं कर पाते, इसलिए स्टिक खरीद लें। जब तेल गरम लगे तो तेल के दरमियान में स्टिक रखें। स्टिक के इर्द गिर्द बुलबुले बने तो तेल फ्राई करने के लिए तैयार है और फिर आप कोई भी चीज़ फ्राई कर सकती हैं। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर होता है और घुटने भी बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। मसूर की दाल पकाते वक्त अगर इसमें हल्दी आधा चम्मच डाल दिया जाए तो दाल बहुत जल्दी गल जाती है। चावल उबालते वक्त अगर 1 चम्मच सिरका डाल दिया जाए तो चावल के दाने अलग अलग लंबे और खिले खिले बनेंगे। बिरयानी और पुलाव बनाते वक्त चावल को बिल्कुल इसी तरह उबालें। करेले साफ़ करके नमक लगाकर आधा घंटा रख दें, इसके बाद मसल कर अच्छी तरह धो लें। करेले की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो ख़वातीन बालों को काला और घना रखना चाहती हैं, नहाने के बाद नारियल का तेल लगाएं। बाल कमज़ोर नहीं होंगे और ज़्यादा अरसे तक बाल काले और घने रहेंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज़ आलू बुखारा खिलाने से ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल हो जाता है। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे की स्किन भी बेहतर होने लगती है। सुबह निहार मुँह लीमू और पुदीने का पानी पीने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता और वज़न भी बहुत जल्द कम होने लगता है। अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो कच्चा फ़ालसा रोज़ाना खा लें। चंद दिनों में चर्बी गिरना शुरू हो जाएगी और पेट अंदर की तरफ जाने लगेगा। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में बहुत सारा पानी डालकर पीने से आम हज़म हो जाता है और चेहरे पर गर्मी दाने नहीं निकलते, क्योंकि आम की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है, जबकि गाय का दूध पीने से जवानी लौट कर आती है। जुम्मे के दिन आँखों में सुरमा लगाने से नज़र तेज़ होती है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से घर में बरकत आती है। ज़्यादा चाय पीने से आपकी जल्द ख़राब होने लगती है, नज़र कमज़ोर होने लगती है। एक दिन में कम से कम 2 कप चाय पिएं, इससे ज़्यादा चाय सेहत के लिए नुकसानदेह है। मोटी औरतें रोज़ाना ये 3 चीज़ें खा लें। ये 3 ग़िज़ाएँ खाने से 1 हफ़्ते में दुबली हो सकती हैं। अजवाइन, खुश्क मेवाजात और लीमू पानी। लीमू पानी रोज़ाना सुबह निहार मुँह पिएं।
گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہونے لگتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت جیب میں ہری الائچی رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی لسی اور چائے ایک ساتھ مت پئیں۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔